आज ना मैं माय रेडियो जर्नी में आपको वर्कशॉप्स के बारे में बताऊंगी। पिछली बार मैंने आपको क्वार्टरली मीट्स के बारे में बताया था। तो क्वार्टरली मीट्स तो डांट खाने का टाइम होता है, लेकिन जो वर्कशॉप्स होती हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। एक्चुअली हर कॉर्पोरेट में होता है कि आपको जो है आपकी स्किल को इन्हांस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसके लिए आपको वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती हैं। और ये वर्कशॉप्स, पता है, इनके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक भी होता है। एक तो आपका दिमाग खुलता है, आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से और नई नई चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग ग्रो करता है। प्लस क्या होता है कि इस तरह की वर्कशॉप में जब सारे स्टेशंस, कम से कम हमारे स्टेशंस जब इकट्ठे होते थे, तो हमें अपने सारे जो कोलीग्स और भी सिटीज़ में थे उनसे मिलने का मौका मिलता था। तो हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती थी। जैसे कि लखनऊ में मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती थी, एंड फिर किसी और शहर का कोई और मॉर्निंग शो होस्ट था। इस तरह से हम सब आपस में कनेक्ट हो जाते थे और फिर हम अपने नोट्स एक्सचेंज करते थे कि पता है, मैं तो अपने मॉर्निंग शो में ये करती हूँ, तुम अपने मॉर्निंग शो में क्या करते हो, तुम क्या करते हो, और प्रोडक्शन वर्क कैसे होता है, एक्सेट्रा। तो इस तरह भी हमारा दिमाग जो था काफ़ी खुलता था, बिकॉज क्या होता है कि जब हम किसी और से इंटरेक्ट नहीं करते तो हमें लगता है वी आर द बेस्ट। पर जब एक साथ इतने सारे लोग वही सेम चीज़ कर रहे होते हैं और वो अलग अलग तरीके से करते हैं, तो आपका दिमाग ना बहुत ही, उसका एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ यार, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। सो इट्स अ वेरी म्यूचुअल कम्युनिकेशन का और म्यूचुअल ग्रोथ का ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था जो हम लोग टाइम टू टाइम अटेंड करते थे। तो सबसे मज़ेदार बात जो वर्कशॉप में मतलब ये लगती थी, जो वर्कशॉप के बाद होती थी, कि हम लोग को एक ही रूम में टिकाते थे। मतलब जैसे अलग अलग स्टेशन के दो जॉग्स से, तो वी हैड टू शेयर द रूम। तो अगेन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती थी। और उस बॉन्डिंग के बीच में मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने। जैसे आशीष था। आशीष का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बढ़िया था। आशीष, आई डोंट थिंक अब वो रेडियो सिटी में है एनी लॉन्गर, बट ही वॉज लाइक सो गुड। और वो पता है हमेशा इतना स्पेशल आपको सामने वाले को महसूस कराता था कि बहुत अच्छी लगती थी उसकी कंपनी। हमेशा हंसते रहते थे हम। इस तरह से बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स इन वर्कशॉप्स के दौरान बनते थे। और उसके बाद जब हम वापस लौट के आते थे, तो ये दिस इज़ अ फैक्ट कि जो हम अपना शो होस्ट करते थे उसमें एक नया जिंग होता था, एक नया एनर्जी होती थी, एक नया एक्सपेरिमेंटेशन होता था। तो जो वर्कशॉप के बारे में होता है ना कि लोग परेशान हो जाते कि यार फिर से 2-3 दिन जा कर के रहना होगा, करना होगा 9 से 5-6 तक। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा जो है वो एक्सपोजर टाइम होता है और ये बहुत ही आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि इसको हमेशा आप उसी जैसे कहते हैं वेन में लीजिए जिस तरह से आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। तो वर्कशॉप्स के बारे में बात हो गई है। अब बस एपिसोड्स मेरे ख़त्म ही होने वाले हैं, क्योंकि माय रेडियो जर्नी में अब ट्विस्ट आएगा थोड़े दिनों के बाद में। क्योंकि बहुत जल्दी ही मैं दूसरे फील्ड में गई, रेडियो से ही रिलेटेड, और वहाँ से मैं तीसरे फील्ड में गई, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे इसी प्लेटफॉर्म पर। मैं वीरा।